6 मार्च 2024 को यूरोपियन ने एक नया कानून लागू किया जिसे कहते हैं ईयूज़ डिजिटल मार्केट एक्ट। इस लॉ के अंदर गूगल एक गेटकीपर कंपनी घोषित कर दी गई। गेटकीपर क्या होता होगा आप सोच रहे होंगे, गेटकीपर चौकीदार। तो यूरोपियन यूनियन ने अपनी फाइंडिंग में कहा है कि क्रोम और गूगल सर्च अपने आप को एक अनफेयर एडवांटेज दे रहे हैं एंड्रॉइड में पहले से इंस्टॉल हो गए। इसकी वजह से मार्केट में कोई नई कंपटीशन जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, वो हो पा रही है तो डोमिनेट नहीं कर पा रही है। इस वजह से क्रोम ब्राउजर एक मोनोपोली हो गई होगी। अब आप लोग पूछ रहे होंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि गूगल ही आज इंटरनेट है। वेबसाइट बनाने वाला चाहता है कि क्रोम में मेरी वेबसाइट बेस्ट चले, फायरफॉक्स में चले या ना चले। मेरी जैसे यूट्यूबर चाहेंगे कि गूगल के सर्च में मेरी वीडियो आ जाए, बिंग, याहू, डकडको, इन वेबसाइट में मेरी वीडियो आए ना आए। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने मैंडेटरी कर दिया कि सारे नए एंड्रॉइड फोन जो 6 मार्च 2024 के बाद बिकेंगे, उसमें जब भी वो फोन ऑन होंगे तो पूछेंगे यूजर्स उन्हें डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा चाहिए और सर्च इंजन कौन सा चाहिए। और यूरोप में अगर यूजर चुनता है कि मुझे ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल करना है तो सेटअप के दौरान ही ऑटोमेटिकली डाउनलोड और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अगर आपने सर्च किया है बेस्ट ब्राउजर तो शायद आप भी प्राइवेसी कॉन्शियस हैं और गूगल को अपना सारा डेटा नहीं देना चाहते, इसलिए ये वीडियो आप तो बिना किसी देरी के मैं आपको आज रिकमेंड करूंगा 6 बेस्ट ब्राउजर जो मैंने खुद पर्सनली टेस्ट और यूज करे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर्स। क्रोम को डोमिनेंस को बीट करना बहुत मुश्किल, स्पेशली मोबाइल मार्केट में। रियलमी, एमआई, लावा, वन प्लस सभी के फोन में ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। साथ में चाइनीज ब्राउजर भी होते हैं जिनको कोई यूज नहीं करता क्योंकि कंपनी के ब्राउजर्स फालतू के नोटिफिकेशन, ब्लोटवेयर और समाचार देने में लगे रहे। इसी धारणा को चेंज करने के लिए सैमसंग ने बनाया सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर जो आज इतना पॉपुलर हो गया है कि इसका 3.3% मार्केट। पहले में है क्रोम, सेकंड में है iOS का सफारी और थर्ड में है सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर। इसमें क्या खास बात, सबसे पहला ये भी क्रोमियम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे बेस्ड। सिंपल वे में बताऊं तो इसमें वही इंजन है जो गूगल क्रोम में यूज होता है। आपको ब्राउजिंग के दौरान कंपैटिबिलिटी इशू बहुत ही मुश्किल से आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ब्राउजर का अगर दूसरा इंजन हो तो वेबसाइट काम करने से मना कर देती है, बग्स आने लग जाता है। अब वैसे सब के सब क्रोम का ही मार्केट में इंजन यूज कर रहे हैं फायरफॉक्स के अलावा, तो ये आपको इशू तभी में देखने को मिलेगा अगर आप फायरफॉक्स जैसा कोई ब्राउजर यूज करते हैं। सेकंड, सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर में आप इन इश्यूज से सेफ रहेंगे। दूसरा, ये बहुत ही सिंपल टू यूज और कस्टमाइजेबल ब्राउजर है। आप चाहे तो एड्रेस बार सर्च के नीचे ला सकते हो, होम स्क्रीन में अपनी पसंदीदा वेबसाइट के शॉर्टकट सेट कर सकते हो, बुकमार्क, फेवरेट होम स्क्रीन वगैरह तो एक्सेसिबल है ही। और इसमें कुछ एडवांस फीचर भी है जो कैजुअल ब्राउजिंग को इजी बना देता है, जैसे कि ये इजी टू गो टू टॉप और बॉटम बटन। तो इस बटन से आप कभी भी न्यूज या आर्टिकल पढ़ने के दौरान एकदम से या तो डायरेक्ट बॉटम या टॉप में जा सकते हैं सिर्फ एक बटन से। ये ज्यादा कस्टमाइजेबल नहीं है क्योंकि यूजर फ्रेंडली होना इसका मेन मकसद है। ये मतलब सैमसंग चाहती है कोई भी यूज कर, चाहे वो एजेड बंदा हो या यंग हो, कि फोन में प्री इंस्टॉल। इसमें डार्क मोड भी है जो आप इंडिपेंडेंटली एनेबल कर सकते हैं। अगर रात में आपको रीड करना पसंद है सोते वक्त तो डार्क मोड काफी हैंडी होता है। तो आप इस ब्राउजर को फैमिली मेंबर्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो टेक सेवी नहीं है। तो इसमें अभी तक क्रोम से अलग क्या है, सबसे पहले तो ये एडब्लॉक एक्सटेंशन भी सपोर्ट करता है। इसमें टोटल 6 एडब्लॉक एक्सटेंशन है, उनमें से एक पेड है, 5 फ्री है। इसको इंस्टॉल करने के बाद वेबसाइट में जो जबरदस्ती ऐड के टैब्स खुलते हैं या फालतू के ऐड आते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। साथ में थोड़े बहुत ट्रैकर्स भी ब्लॉक कर देता है। अब आप बोलेंगे ट्रैकर क्या? ट्रैकर बेसिकली आपकी वेब एक्टिविटी ट्रैक करता है कि आप हर वेबसाइट में क्या कर रहे हो। अभी आप फ्लिपकार्ट में गए, आप इंस्टाग्राम में गए, तो ट्रैकर आपकी उन एक्टिविटीज को ट्रैक करता है ताकि वो आपके ज्यादा से ज्यादा आपका डेटा कलेक्ट कर और आपको मोर टारगेटेड और पर्सनलाइज्ड ऐड आपको दिखाए। इसमें एक और यूजफुल फीचर है, वो है वीडियो ऑटो प्ले ब्लॉक का। कई वेबसाइट में फालतू वीडियो ऐड कर देती हैं जो ऑटो प्ले लोड होती है और अपने आप प्ले होने लग जाती है, तो इससे मजा किरकिरा हो जाता है, तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें इसका खुद का वीडियो प्लेयर असिस्टेंट जो आपको अलाउ करता है कुछ वेबसाइट में आसानी से पिक्चर एंड पिक्चर मोड में वीडियो देखना, स्क्रीन को रोटेट करना। और कुछ वेबसाइट में आप वेबसाइट में से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी स्मार्ट टीवी में कास्ट भी कर सकते हैं, आसानी से फुल स्क्रीन या वापस पोर्ट्रेट मोड में वीडियो लाना। लेकिन ये नोट करने वाली बात है, ये फीचर सारी वेबसाइट में नहीं होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी एनिमे शो वगैरह या पायरेटेड वेबसाइट में अब आप देखेंगे इसको अपनी टीवी में कास्ट करेंगे तो वो संभव नहीं है। जैसे यूट्यूब जैसी वेबसाइट है तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आसानी से ये प्लेबैक स्पीड वगैरह का एडजस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। इन सब के साथ इसमें एक सैमसंग सिंक का भी फीचर है। तो अगर आप इसमें अकाउंट बनाएंगे आपका हिस्ट्री, बुकमार्क वगैरह सेव हो जाएगा और आप कभी रीइंस्टॉल करेंगे तो वापस रिकवर हो जाएगा। अगर आप इसे फोन बदलते हैं या एक और टैबलेट लेते हैं तो आप जैसी उसमें साइन इन करेंगे तो आपकी ये सारी चीजें उसमें अपने आप चली जाएंगी।
क्रोम में ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी बिल्ट है और सब में इंस्टॉल ही रहता है, तो ये सोचना नहीं पड़ता हमें कि इसमें मेरा डेटा कहाँ से रहा है। पर बाकी ब्राउजर में आपको साइन अप करना पड़ता है, परंतु इसमें कुछ कमी भी है। जैसे सैमसंग का खुद का कोई विंडोज का ब्राउजर नहीं, उन्होंने बीच में ट्राई किया था बट वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि विंडोज में कोई डिमांड ही नहीं आई सैमसंग इंटरनेट ब्राउजर की। तो इसकी जगह उन्होंने अब एक एक्सटेंशन निकाल दिया है पीसी में, जो आपके फोन के बुकमार्क पीसी में सिंक कर दे। अगर आपके लिए डील ब्रेकर है, आप ऐसा ब्राउजर चाहते हैं जो आप पीसी में भी इंस्टॉल कर पाए, फोन में भी इंस्टॉल कर पाए और आसानी से सिंक होता रहे, आपको गूगल से छुटकारा ही पाना है, तो ये शायद आपके लिए ना हो। बट फोन में ये वन ऑफ द बेस्ट सिंपल टू यूज और यूजर फ्रेंडली ब्राउजर है। सेकंड है ब्रेव ब्राउजर। तो अगर आपके लिए सिंक इशू जो था वो डील ब्रेकर था, तो ये आपके लिए परफेक्ट। ये भी क्रोमियम इंजन पे बेस्ड है, तो क्रोम वाला इंजन है, पर ये थोड़ा प्राइवेसी फोकस्ड है और ट्रैकर्स को ये ब्लॉक करता है काफी हाई लेवल। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी 3 मेन यूएसपी थी कि बेस्ट इन क्लास यूजर प्राइवेसी, एड ब्लॉकिंग, और आप इसको यूज करके पैसा भी कमा सकते थे। थोड़ा कम, अब कमा तो अभी भी सकते हैं बट अब थोड़ा रेट कम हो गया, इसके बारे में थोड़ा ही बात। पहले ब्रेव की पीछे की स्टोरी देते हैं। तो ये ब्रेंडन आइक ने फाउंड किया था 2015 में। इससे पहले इन्होंने मोजिला में काम किया था, लेकिन कंट्रोवर्सी के चलते इन्हें मोजिला से जाना पड़ा और जब वहां से निकले ये तो इन्होंने 2015 में ब्रेव फाउंड कर दिया और ब्रेव उस टाइम से वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेसी फोकस्ड क्रोमियम ब्राउजर बन गया, स्पेशली आम जनता के बीच। तो ये ब्राउजर है वन ऑफ द बेस्ट फिंगरप्रिंट प्रोटेक्शन ट्रैकिंग देता है और प्राइवेसी आपकी प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे इससे बेटर ब्राउजर है जैसे कि टॉर, पर वो आम लोगों के लिए इजी टू यूज नहीं है। जहां आपको सैमसंग में अलग से एड ऑन या प्लगइन डालना पड़ता था, इसमें ऑलरेडी से काफी अच्छे एड ब्लॉकर बिल्ट इन है, तो आपको काफी आसानी होगी। कोई एक्सटर्नल एक्सटेंशन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है और इनफैक्ट इसमें कोई चांस नहीं है कि इसका जो एड ब्लॉकर है एक भी एड मिस कर पाए। इसका थर्ड बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट उस वक्त था और अभी भी है, लेकिन टोटल ऑप्शनल है कि आप ब्राउजर में ऐड देखें और उसके बदले में ब्राउजर आपको क्रिप्टो करेंसी देगा। जब नया था तो कमाना आसान था, पर अब महीने के यूज के बाद भी मुश्किल से एक टोकन देता है। ओरिजिनली ये इसलिए ऐड किया था ब्राउजर में क्योंकि ब्रेव चाहता था आप अपने फेवरेट क्रिएटर को डोनेट कर पाए। अगर आप एड ब्लॉक कर रहे हैं वेबसाइट में, तो वेबसाइट वाले पैसे कैसे कमाएंगे? आप उनको वो जो टोकन आप इंस्टेंट कमा रहे हैं, आप वो उन्हें डोनेट, या फिर नहीं चाहे तो खुद भी ले ही सकते हैं। सेटिंग और फंक्शन वाइज ये बिल्कुल क्रोम की तरह दिखता है, फंक्शन करता है। इसके एक और बढ़िया फीचर है कि आप इसमें यूट्यूब का एड ब्लॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब प्रीमियम वाला फीचर भी एक तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे आपने एड ब्लॉक किया तो और बैकग्राउंड वीडियो प्लेबैक इसमें एनेबल करके पिक्चर मोड एनेबल किया, तो उसके बाद ये आप इसको आसानी से एज यूट्यूब प्रीमियम की तरह यूज कर पाओगे। लेकिन याद रखना कि यूट्यूब आजकल एड ब्लॉकिंग में अकाउंट ब्लॉकिंग टेस्ट कर रहा है। जो यूजर्स अब एड ब्लॉक इंस्टॉल कर रहे हैं, यूट्यूब उनको वीडियोस देखने से रोक रहा है। वार्निंग देता है पहले कि आप 2 वीडियो और देखोगे, फिर इसके बाद हम नहीं देखने देंगे। तो इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में यूट्यूब और स्ट्रिक्ट होने वाला है एड ब्लॉकिंग को लेकर। इसके अलावा इन्होंने खुद का अपना एक प्राइवेसी फोकस्ड VPN और एक AI असिस्टेंट लियो भी ऐड कर रखा है। इसमें मेरा फेवरेट फीचर है एक, वो है ब्रेव न्यूज एंड आई रियली लव। अगर आप मेरी तरह हो जो टेक न्यूज पढ़ना पसंद करते हैं, तो आप अपना खुद की न्यूज फीड बनाना चाहोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेव न्यूज है, इसमें मैं टेक के कुछ आउटलेट ऐड कर रहा हूँ और अब देखो कि न्यूज सेक्शन में बस अब यही सब आउटलेट आएंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से न्यूज आउटलेट ऐड कर सकते हो, शायद आपका फेवरेट आउटलेट ना हो, पर इसमें बहुत ऑप्शन है। इसमें और भी बहुत सारे एडवांस फीचर हैं, जैसे कि ये MP वाले गूगल के रिजल्ट को ब्लॉक कर देता है। सोशल मीडिया की साइट्स जो आपकी एक्टिविटी ट्रैक करती है, अलग अलग वेबसाइट में भले ही आप उनकी ना चला रहे हो, उनको रोकता है। DNS सेटिंग चेंज करने का भी ऑप्शन है इस ब्राउजर के अंदर ही। एक प्रॉब्लम इसमें जो है वो आधी है बट सिंकिंग की है, बताता हूँ। ये प्राइवेसी फ्रेंडली ब्राउजर है और ये चाहते हैं आपका डेटा ही कम से कम ले, जैसे आपकी ईमेल आईडी वगैरह। इसलिए ब्रेव में एक सिंकिंग चेन करके फीचर होता है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सिंक, जहाँ आपके जितने डिवाइस हैं वो, तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल सिंक, तो नॉर्मल सिंक में आप क्या करते हैं, ब्राउजर में लॉग इन करा, आपके बुकमार्क आ गए। तो इसमें आप अपने आपस में वेबसाइट, अपने आपस में डिवाइस कनेक्ट करते हैं QR कोड के थ्रू। जब आप इसको सेटअप करते हैं तो ये आपको एक फ्रेज देता है। अगर आप ये भूल गए कि आपने फोन से उड़ा दिया और तो उसके बाद हो सकता है कि आप कभी अपने बुकमार्क वगैरह रिकवर ही ना कर पाए। वो तभी बचेगा अगर आपका कोई फोन या विंडोज में ब्राउजर बचा है जिसमें अभी भी वो ऑलरेडी लॉग्ड इन आपका अकाउंट पड़ा है। तो अगर कभी ये सिचुएशन आती है कि आपका किसी भी कोई कहीं पे ब्रेव ब्राउजर इंस्टॉल नहीं पड़ा है, आप अपने बुकमार्क वगैरह सब खो सकते हो, या फिर उसको रिकवर करने के लिए फिर आपको अपना सिंक कोड याद रखना पड़ेगा, उसे कहीं नोट कर लेना
लेना जैसे ही आप यूज करना शुरू करोगे ये फीचर। मैंने लॉन्च कर दिया था अपना सिंक चेन एक बार, तो मैं कहूंगा कि नोट डाउन द फ्रेज समवेयर अगर यू वांट टू गो ऑल इन ऑन ब्रेव। ये ग्रेट ब्राउजर है और मैं आपको ये ओवरऑल रिकमेंड करूंगा। अब अगर आप टेक सेवी हैं तब भी, और अगर नहीं है तब सॉरी ये वीडियो रोकनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दबाइएगा, और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करना भी कंसिडर करें। तो पढ़ते हैं अगले ब्राउजर के ओर, जो कि है विवर्ल्डी। इसमें इतने फीचर है कि क्या बताऊं। ये पावर यूजर्स के लिए है जिन्हें पूरा कंट्रोल चाहिए, स्पेशली ऑन पीसी, बट हम मोबाइल की बात कर रहे हैं तो उसी पे रहते हैं। ये एडवांस एड ब्लॉकिंग देता है, क्रोम की रिलायबिलिटी देता है, और उन दोनों का डिसेंट मिश्रण है। जैसे आप देख सकते हो कि इसमें मैंने ऑलरेडी इतने सारे स्पीड डायल रखे हैं होम स्क्रीन पे, और आप चाहो तो ये स्पीड डायल हटा के गूगल या कोई और वेबसाइट का होम पेज भी सेट कर, एड्रेस बार ऊपर नीचे कर सकते हो, या फिर डेडिकेटेड होम बटन ऐड कर सकते हो। कुछ ट्रांसलेट करना है तो उसे 2-3 क्लिक दूर ही है। डीएनएस सेट कर सकते हो फॉर बेटर प्राइवेसी। आई रियली लाइक विवर्ल्डी। पर बाकी दो ब्राउजर की तरह इसमें भी कुछ इश्यूज हैं, और वो ये है मिड रेंज से फ्लैगशिप फोन, लैपटॉप और पीसी यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए सही है। ये काफी रिसोर्स इंटेंसिव होता है और रैम और सीपीयू बहुत यूज करता है, लेकिन इसमें पिछले दो की तरह कोई सिंक इशू नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा ही ब्राउज़र चाहिए और आपका डिसेंट स्पेक वाला कंप्यूटर फ़ोन है तो आप विवर्ल्डी के साथ जा सकते हैं। अगला ब्राउज़र दैट आई विल रिकमेंड इज़ फायरफॉक्स नो फज़ ब्राउज़र। अगर आपको एक सेकेंडरी ब्राउज़र चाहिए जिसमें आप कुछ रैंडम सर्च करना चाहते हो बिना लॉगिन वगैरह करे, बिना किसी टेंशन के, बिना मेरी हिस्ट्री में ना आ जाए, तो फायरफॉक्स नो फज़ ब्राउज़र आपके लिए। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐप है। सर्च करो, डिलीट करो, नो फालतू के चोचले या सेटिंग, और ये भी काफ़ी प्राइवेसी फ्रेंडली फीचर्स के साथ आता है जो आपकी प्राइवेसी सपोर्ट करता है। मैं पर्सनली यूज़ इट प्रोफेशनली जब मैं चाहता हूँ नॉन पर्सनलाइज गूगल या यूट्यूब के रिजल्ट देखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो गूगल को पता है मेरे को ये वेबसाइट पसंद है तो वो ऊपर शो करने लग जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और कभी कभार सोशल मीडिया से अगर कोई आपको अनजान लिंक दे और आप श्योर नहीं हो कि वो सेफ़ है नहीं है, तो उसको ओपन करने के लिए भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। सेकंड ब्राउज़र है वो है एज। बहुत सालों तक माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल से लड़ने की बहुत कोशिश, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्रोम ने इतना मारा कि क्या बताऊँ। फिर इन्होंने रीब्रांड किया इंटरनेट एक्सप्लोरर को और एक ब्रांड न्यू इंजन दे दिया और उसका नाम दिया एज, लेकिन वो भी फेल हो गया। फिर है सत्या नडेला और इन्होंने बोला कि हम अपना इंजन क्यों बना रहे हैं, हम क्रोमियम इंजन ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते। क्रोम की रिलायबिलिटी रहेगी और विंडोज़ में हमारा ब्राउज़र तो पहले से ही रहेगा, तो हम नया क्यों कर रहे हैं। तो क्या प्लान काम करा? एंड नहीं, क्रोम अभी भी डोमिनेट ही कर रहा है। बट आई वुड रियली रिकमेंड यूजिंग एज ओवर क्रोम अगर आप पे लैपटॉप है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ब्राउज़र को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है। अगर आपका लो स्पेक लैपटॉप है तो डेफिनेटली एज यूज़ करें क्रोम के ऊपर। प्लस आपका ब्राउज़र और फ़ोन में सिंकिंग का इशू भी नहीं रहेगा, कि प्रोफेशनल्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल ब्राउज़र रहेगा रिलायबिलिटी के मामले में। जैसे कि ड्रॉप फीचर जो इजीली फाइल और नोट शेयरिंग अलाउ करता है आपके फ़ोन और लैपटॉप के बीच। लंच में मैंने फाइल भेजी ब्राउज़र में, वो आ गई लैपटॉप में, ना खुद को व्हाट्सएप वेब में भेजना पड़ रहा है या मेल करना पड़ रहा है। और तो और बहुत से क्रोम के एक्सटेंशन फ़ोन में सपोर्ट होने लगे हैं, जैसे कि एड ब्लॉक, टेम्पर मंकी, लोकेशन गार्ड और भी बहुत से एक्सटेंशन। तो ये पावर यूजर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली ऑन मोबाइल। ऐसे ऑल्टरनेटिव क्रोमियम इंजन वाले ब्राउज़र बहुत कम है जो प्लगइन सपोर्ट करते। एक कीवी ब्राउज़र था जो कि डिसकंटिन्यू हो गया है और माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हीं के फीचर्स जो हैं गिटहब रिपोजिटरी से वो इसमें ऐड करें डिसकंटिन्यू होने के बाद। लेकिन ये ब्रेव, विवर्ल्डी और फायरफॉक्स की तरह हार्डकोर प्राइवेसी सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का खुद गूगल की तरह भी एक एडवर्टाइजमेंट बिजनेस है, तो ये भी इतने प्राइवेसी सेंट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है फायरफॉक्स नाइटली। फाइनल ब्राउज़र इस लिस्ट में वो होगा फायरफॉक्स ही है, वो सबको ही पता होगा, वैसे तो आपको पता ही होगा फायरफॉक्स क्या है। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले अब कुछ उन ब्राउज़र्स के नाम भी लेना चाहूँगा जो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा पर अच्छे ब्राउज़र हैं। पहला है ब्रोमाइड, जो कि ब्रेव की तरह एक प्राइवेसी फ्रेंडली ब्राउज़र है, पर ये उससे भी ज़्यादा प्राइवेसी सेंट्रिक है। ये भी क्रोमियम इंजन पे बेस्ड है और इसमें ब्रेव की तरह कोई वो क्रिप्टो करेंसी वाला फीचर नहीं है, इसमें वो सब ब्लोटवेयर नहीं है। तो ये प्योर प्राइवेसी फोकस्ड क्रोमियम इंजन वाला ब्राउज़र है। सेकंड है जो एक और रिकमेंडेशन मैं आपको देना चाहूँगा वो है फेनिक।
अब वो फायरफॉक्स जो है ओपन सोर्स ब्राउज़र है, इसमें भी इनके खुद के प्राइवेसी फ्रेंडली तो बेस्ट है, लेकिन इनकी खुद की भी टेलीमेट्री रहती है, तो कई लोगों को और भी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो वो उन्होंने क्या करा कि फायरफॉक्स का ही सारा सॉफ्टवेयर, लेकिन सारा उसमें से टेलीमेट्री ट्रैकिंग वाली चीज़ें हटा के फायरफॉक्स की फेनिक बना दी है। तो अगर आपको और भी प्राइवेसी चाहिए तो आप फेनिक चूज कर सकते हैं। बाय द वे इन सब ब्राउजर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आपको इनमें से कोई भी चेकआउट करना है, डाउनलोड करना है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। वापस आते हैं फायरफॉक्स। तो ये लास्ट नॉन क्रोमियम ब्राउजर बचा है मार्केट में, और उसका मार्केट शेयर इतना कम हो गया है कि अगर गूगल इसको फंड ना करे, बैंकरप्ट होकर बंद हो सकता है। और गूगल इन्हें फंड इसीलिए कर रहा है ताकि कंप्लीट मोनोपोली ना हो जाए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाँ भी और ना भी। अगर आपको एक सेकेंडरी पर्सनल ब्राउजर चाहिए तो गो विद फायरफॉक्स। ओपन सोर्स है, एक्सटेंशन सपोर्ट करता है, प्राइवेसी फ्रेंडली है। आप नहीं चाहोगे एक बंदे का इतना दबदबा हो जाए मार्केट पर। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जिसने जिंदगी भर यही काम करे हैं, अलग अलग ब्राउजर टेस्ट या कुछ भी फालतू काम, कभी कभार ऐसी वेबसाइट मिल जाती है जो बोलती है क्रोम यूज करो। इनफैक्ट एक बार मेरा एग्जाम ऑनलाइन था और उस एग्जाम की लिंक काम ही नहीं करी फायरफॉक्स। इट कैन बी ए गुड सेकेंडरी ब्राउजर, मे बी प्राइमरी ब्राउजर अगर आप कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, बट ये प्राइमरी ब्राउजर रिलायबिलिटी अगर आप सिर्फ उसी को यूज करना चाहते हो तो उतना अच्छा नहीं है। अगर आप सोचे हो मैं क्रोम डिसेबल कर दूंगा और इसको फायरफॉक्स को मेन कर दूंगा, और आप प्रोफेशनली एक्टिव हैं और आपको रिलायबल ब्राउजर चाहिए, तो शायद आप इतना फ़ायदा आपको ना मिल पाए। इसमें भी लेकिन गुड एड ब्लॉकिंग है और थर्ड पार्टी ट्रैकर्स से आपको ये बढ़िया बचाता है। सिंक बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि क्रोम के बिना, क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर के बिना आप लाइफ जी सकते हैं आजकल, तो बहुत मुश्किल है। बाकियों के लिए बोल सकता हूँ मैं ये, बट फायरफॉक्स लिए नहीं। वैसे फायरफॉक्स ने अभी अपना एंड्रॉइड में ऐसे नए एफर्ट्स डालने शुरू करे हैं। इनका ब्रांड न्यू इंजन है जो मोबाइल के लिए है, पहले से तो बहुत ही बेटर है। ये भी एक्सटेंशन सपोर्ट करता है क्रोम की तरह, और इसमें ये आप खुद का कलेक्शन बना सकते हैं स्क्रीन में, जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को बढ़िया फीचर लगा है। ये बढ़िया ब्राउज़र है। अगर आप सेकेंडरी ब्राउज़र चाहिए आपको, तो मैं तो कहूँगा कि फायरफॉक्स फोन के लिए बेस्ट है। और अगर आपको प्राइवेसी सेंट्रिक चाहिए और आप प्राइमरी चाहते हैं क्रोम को हटा के, तो सिंपल इजी टू यूज़ में सैमसंग है। और अगर उसके बाद सेकेंड नंबर पे मैं कहूँगा ब्रेव है मेरे ओपिनियन में, और थर्ड नंबर पे विवल्डी है, जो कि तो अलग ही लेवल पे है। उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, क्या बताऊँ, स्पेशली ऑन पीस। और भी ब्राउज़र है मैं जो ऐड कर सकता था, बट वो मैंने किए नहीं, और मैं उनको भी मेंशन कर देता हूँ। जैसे है ओपेरा को चाइनीज कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तो यूजुअली अब इतना लोग रिकमेंड नहीं करते हैं इसको इस वजह से। तो गाइस, होपफुली यू लाइक माय वीडियोस, और आप कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट ब्राउजर कौन सा है, और आप अभी भी कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, और कमेंट में जरूर बताना। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे। मिलते हैं अगली बार।